एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरती कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं जो हमने कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में उसके टाइप जैसे कि हमारा मोनोसेक्राइड्स होता है, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट कि किसके लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, एनस्टियोमर्स, एनोमर्स क्या होते हैं, साइक्लिक फॉर्म्स, इन सब के बारे में जो उनके बीच में बॉन्डिंग फॉर्म होती है, कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये सब डिस्कस किया था। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज हम क्या करने वाले हैं, अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है, ठीक है, और उसमें नोट करते जाना है आपका क्या आंसर आ रहा है कौन से क्वेश्चन का, और फिर मेरे आंसर से मैच करना है ताकि आपको पता लग सके आपकी कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है, और आप अपने स्कोर को मेरे से मैच करने के बाद अपना स्कोर क्या आया आपका एंड ऑफ द वीडियो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो पार्ट्स में होंगे मेरे एमसीक्यू, जैसे अभी ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मोनोसेक्राइड्स एंड एंशियोमर्स, एनोमर्स एंड साइक्लिक फॉर्म और कुछ एग्जांपल और यूजेस के एमसीक्यू होंगे। फिर नेक्स्ट लेवल होगा, फिर मतलब नेक्स्ट पार्ट होगा, फिर नेक्स्ट पार्ट होगा, पर कंप्लीट चैप्टर के आज हम इस वीडियो लेक्चर में एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेक्राइड। इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिख रहा है देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, राइबोज। सो ग्लूकोज तो मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी है, राइबोज भी है, बट सुक्रोज नहीं है। सुक्रोज हमारा डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन हियर कि जो भी मेरी PDF होती है, चाहे वो मेरी PPT की PDF हो जो मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पे अपने YouTube चैनल पे, जो भी MCQ मैं लेके आती हूँ उसकी भी PDF विद आंसर, जैसे इसमें मैंने आंसर रिमूव किया है ओब्वियसली इसलिए ताकि आप लोग अपना स्कोर बता सके, है ना, खुद से ट्राई कर सके। बट मैं जब PDF शेयर करूँगी तो उसमें आंसर्स भी होंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ मोस्ट मोनोसेक्राइड्स इज। जो इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है मोस्ट मोनोसेक्राइड्स का वो क्या होता है, CH2ON या CnH2n या CnH2nO या CnH2n2। क्या होता है हमारा, क्या होता है यहाँ पे CH2ON। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डोहेक्सोस। देखो एल्डो का मतलब क्या है, एल्डो का मतलब होता है कि एल्डिहाइड ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। हेक्सोस का मतलब होता है 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो फ्रक्टोज क्या है, हमारा कीटोन ग्रुप होता है, तो ये एल्डो कीटोज है ना कि हेक्सोस, पर 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर भी, राइबुलोज, ग्लूकोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब राइबुलोज में 5 होते हैं और हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में 3 होते हैं, पर एसीटोन ग्रुप होता है। राइबुलोज के अंदर हमारा कीटोन ग्रुप होता है, राइबोज होता तो अलग होता है। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी हमारा क्या होता है, कीटोन बॉडी होती है, और ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, हमारी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटोहेक्सोस। इनमें से कौन सा कीटोहेक्सोस है। कीटोहेक्सोस कौन सा है, मेनोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है या ग्लूकोज है। ठीक है, अब देखो कीटोहेक्सोस की बात की है। कीटोहेक्सोस मतलब ऐसा हेक्सोस जिसके अंदर 6 कार्बन हो, कीटो का मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो क्या होगा हमारा, फ्रक्टोज विल बी द आंसर, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और क्या है इसके अंदर, कीटोन ग्रुप है। नेक्स्ट है, विच शुगर इज एल्डोट्रायोज। एल्डोट्रायोज कौन सी होती है, ट्रायोज का मतलब होता है 3 कार्बन कंटेनिंग, एल्डो का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो ग्लिसरल्डिहाइड है, फ्रक्टोज है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है या राइबोज है, कौन सा है, ग्लिसरल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज क्लासीफाइड एज। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, एल्डोट्रायोज की फॉर्म में क्लासीफाई करेंगे या कीटोट्रायोज की फॉर्म में करेंगे या एल्डोपेंटोज की फॉर्म में करेंगे या कीटोहेक्सोज की फॉर्म में करेंगे। देखो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हमारा 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा कीटोन ग्रुप होता है। तो ये क्या होगा हमारा, कीटोट्रायोज। क्या होगा, कीटोट्रायोज। विच मोनोसेक्राइड हैज़ नो कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो होता है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और जो 4 डिफरेंट हमारे किससे जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है। तो कौन से मोनोसेक्राइड में कोई कायरल कार्बन नहीं होता, राइबोज में भी होता है, ग्लिसरल्डिहाइड में भी होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कोई कायरल कार्बन नहीं होता, ग्लूकोज के अंदर तो होता है। तो C विल बी द
करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, एनेंशियोमर्स, जो हमारे एनेंशियोमर्स होते हैं आर मोलिक्यूल्स, वो मोलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिफर एट वन कायरल कार्बन, एक कार्बन पे डिफर करते हैं, आर आइडेंटिकल, आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, डिफर ओनली एट एनोमेरिक कार्बन। तो क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। जैसे हमारा अब डी और एल फॉर्म देखेंगे हम ग्लिसरल्डिहाइड की, डी का मतलब होता है राइट हैंड साइड में हमारा क्या हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना। और हम जैसे हम ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला बनाए तो CHO होता है, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर इधर प्रेजेंट है तो ये डी फॉर्म है, अगर ये इधर हो और हाइड्रोजन इधर हो तो ये एल फॉर्म हो जाएगी। तो डी और एल फॉर्म क्या होती है हमारी, एनेंशियोमर्स होती हैं। तो डी एंड एल फॉर्म जो होगी हमारी किसकी, ग्लिसरल्डिहाइड की, वो एनेंशियोमर्स कहलाएंगी। तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती हैं। सी विल बी द करेक्ट आंसर। डी ग्लूकोज एंड डी एल ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर क्या होंगे, ये एपीमर्स, एनेंशियोमर्स, एनोमर्स, आइसोटोप्स। अभी हमने बात की ये क्या होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कायरल कार्बन इज अटैच्ड टू, एक कायरल कार्बन है वो अटैच्ड होगा, किससे अटैच्ड होगा, 4 आइडेंटिकल ग्रुप से, 4 डिफरेंट ग्रुप से, 3 ग्रुप से, 2 ऑक्सीजन एटम से, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा। एनोमर्स डिफर इन कॉन्फिगरेशन एट, जो एनोमर्स होते हैं वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़र करते हैं। कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफ़र करती है, एनी कायरल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, एनोमेरिक कार्बन ओनली, या टर्मिनल कार्बन। कहाँ पे करती है, एनोमेरिक कार्बन के अराउंड उनकी कॉन्फ़िगरेशन वेरी करती है, ठीक है। क्या करती है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन वेरी करती है। क्या हो रहा है ये, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है द एनोमेरिक कार्बन इन ग्लूकोज। एनोमेरिक कार्बन जो ग्लूकोज में होते हैं, कितने एनोमेरिक कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर, बताओ, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। एनोमेरिक कार्बन इन ग्लूकोज कितने होंगे, C2 2 होंगे, मतलब 2 होंगे या 3 होंगे या 1 होगा या 6 होंगे, कितने होंगे, एक ही होगा एनोमेरिक कार्बन, सिंगल होगा। द एनोमेरिक कार्बन इन फ्रक्टोज, उसमें भी सिंगल ही होगा, है ना। एनोमेरिक कार्बन इन फ्रक्टोज कितना होगा, सिंगल होगा, नहीं। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप बाइंड होता है और हमारा ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप बाइंड होता है। तो देखो C1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे या 6 होंगे, 2 होंगे। 2 एनोमेरिक कार्बन होंगे हमारे किसके अंदर, फ्रक्टोज के अंदर। नेक्स्ट है अल्फा एंड डी ग्लूकोज आर एग्जाम्पल ऑफ, अल्फा एंड डी ग्लूकोज जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, एपीमर्स के एग्जाम्पल होते हैं, या फिर हमारे एनेंशियोमर्स के होते हैं, एनोमर्स के होते हैं, या आइसोमर्स के होते हैं। किसके एग्जाम्पल होते हैं, एनोमर्स के एग्जाम्पल होते हैं, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा का मतलब क्या होता है कि जो OH ग्रुप है वो रिंग के नीचे प्लेन में प्रेजेंट है, बीटा का मतलब वो तो ऊपर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, एनोमर्स है। द साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय, किसके थ्रू फॉर्म की जाती है, एस्टर फॉर्मेशन, हेमी एसिटल फॉर्मेशन, हेमिकिटल फॉर्मेशन, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, किसके थ्रू की जाती है साइक्लिक फॉर्म, हेमी एसिटल होता है वो। हेमी एसिटल कौन फॉर्म करते हैं, एल्डिहाइड, और हेमिकिटल कौन फॉर्म करते हैं, हमारे कीटोन ग्रुप वाले। द साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, जो साइक्लिक फॉर्म होती है फ्रक्टोज की वो कैसे प्रोड्यूस्ड की जाती है, हेमी एसिटल फॉर्मेशन से, हेमी कीटल फॉर्मेशन से, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से, या एस्ट्रीफिकेशन से। किससे प्रोड्यूस की जाती है, हेमी कीटल फॉर्मेशन से। फ्रक्टोज की बात करिए तो फ्रक्टोज हेमी कीटल की फॉर्म में पाया जाएगा, अगर यहाँ पे ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज हेमी एसिटल की फॉर्म में पाया जाता। पेप्टाइड बॉन्ड हमारे प्रोटीन में फॉर्म होते हैं, ठीक है। ए 6 नंबर्ड साइक्लिक शुगर रिंग इज, 6 नंबर्ड है साइक्लिक रिंग, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पायरेनोज, और 5 होगी तो फ्यूरिनोज। इजी क्वेश्चन है, जो भी मैंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट करवाया एक्जैक्टली उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ए 5 रिंग क्या होगी, फ्यूरिनोज, अब मैंने ऊपर बता दिया था। विच शुगर कॉमनली एग्जिस्ट एज फ्यूरिनोज, फ्यूरिनोज की फॉर्म में मेनली कौन सी शुगर एग्जिस्ट करती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, कौन सी एग्जिस्ट करती है, फ्रक्टोज, क्योंकि इसके अंदर कीटोन बॉडी होती है, कीटोन ग्रुप होता है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, द मेजर साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन सोल्यूशन इज, मेजर साइक्लिक फॉर्म होती है जो
सोल्यूशन में जो पाई जाती है उसके बारे में पूछा गया है। सोल्यूशन के अंदर जो पाई जाएगी, ग्लूकोफ्यूरिनेज, ग्लूकोपाइरेनोज, ओपन चेन ग्लूकोज या कीटोज फॉर्म। देखो वैसे तो ये जो हमारा ग्लूकोज होता है हेमी एसिटल फॉर्म होती है, जो वो रिंग कब बनाती है, वो रिंग बनाती है सोल्यूशन के अंदर। तो सोल्यूशन के अंदर वो 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग बनाएगी, तो वो ग्लूकोपाइरेनोज की फॉर्म में पाई जाएगी सोल्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच शुगर इज़ द प्राइमरी ब्लड शुगर। कौन सी शुगर होती है जो प्राइमरी ब्लड शुगर होती है हमारी, ठीक है। गैलेक्टोज, राइबोज, ग्लूकोज, मेनोज, क्या कौन सी होती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ही अमाउंट हमारी बॉडी में क्या होता है, बढ़ता है, और ग्लूकोज ही और इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। वही हमारी प्राइमरी शुगर होती है ब्लड के अंदर। राइबोज इज़ अ कंपोनेंट ऑफ, राइबोज जो है वो किसका कंपोनेंट होता है, डीएनए का, आरएनए का, एटीपी का, प्रोटीन का या लिपिड्स का। तो हमें पता है वो किसका कंपोनेंट होता है, किसका कंपोनेंट होता है राइबोज, हमारा डीएनए का, और डीएनए का तो डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए का और एटीपी का, क्योंकि सिर्फ आरएनए इसमें नहीं दे रखा, एटीपी और आरएनए देखे तो आरएनए का और एटीपी का। डीऑक्सीराइबोज इज प्रेजेंट इन डीएनए, सबको पता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रक्टोज इज कॉमनली नोन एज, फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर, फ्रूट शुगर, मिल्क शुगर या माल्ट शुगर। क्या बोला जाता है इसको, फ्रूट शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रूट शुगर। गैलेक्टोज इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, गैलेक्टोज को हम किससे ऑब्टेन्ड करते हैं, फ्रूट से। लैक्टोज हाइड्रोलाइसिस, हनी या स्टार्च, लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसमें एक सब यूनिट आएगी, एक मोनोमेरिक यूनिट आएगी, जो क्या होगा, हमारा गैलेक्टोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच मोनोसेक्राइड इज स्वीटेस्ट, कौन सी मोनोसेक्राइड्स होती है जो स्वीटेस्ट होती है, ठीक है। कौन सी होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या मेनोज, फ्रक्टोज। सबसे स्वीटेस्ट कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। देखो इसमें से आपको कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी लेक्चर वीडियो जाके देख सकते हैं इससे रिलेटेड, जिसका लिंक मैं इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मेनोज इज़ इम्पोर्टेंट इन, मेनोज इम्पोर्टेंट होती है, किस में इम्पोर्टेंट होती है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन में, आरएनए रेप्लिकेशन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में या फोटोसिंथेसिस में, किस में होती है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन के टाइम पे क्या होती है, मेनोज इम्पोर्टेंट होती है। विच मोनोसेक्राइड इज कॉमनली फाउंड इन हनी, हनी में कौन सी होती है, दो होती हैं, ठीक है, दो होती है, ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज मेंशन नहीं किया गया है तो कौन सा आंसर आएगा, फ्रक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ ओपन चेन मोनोसेक्राइड इनटू ए साइक्लिक फॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ, जब हम कन्वर्जन करते हैं किसका, ओपन चेन का साइक्लिक फॉर्म में, तो वो क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, होता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन बिकम्स द डैश कार्बन आफ्टर साइक्लाइजेशन, जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो क्या बन जाता है जब साइक्लाइजेशन होती है, टर्मिनल, कायरल, एनोमेरिक या सेकेंडरी। एनोमेरिक क्योंकि ये अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म में पाया जाता है, अल्फ़ा जब हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ प्रेजेंट हो और बीटा जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ प्रेजेंट हो, ऊपर किससे, प्लेन ऑफ द साइकिल से, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अल्फा डी ग्लूकोज, कौन सी स्टेटमेंट है जो सही होगी अल्फा डी ग्लूकोज के रिगार्डिंग। OH होगा C1 पे अब द रिंग, OH अल्फा डी ग्लूकोज बोला गया है, तो अल्फा कब होगा, जब बिलो द रिंग होगा, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, बीटा ग्लूकोज डिफर फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज इन, किससे डिफर करता है, अभी मैंने डिस्कस किया था। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नो। पोजीशन ऑफ OH ऑन एनोमेरिक कार्बन, यस। अगर नीचे होगी तो अल्फा, ऊपर होगी तो बीटा फॉर्म, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच पेयर्स आर एनेंशियोमर्स, इनमें से कौन सा पेयर है जो एनेंशियोमर्स है ना, कौन सा इनमें से क्या है, एनेंशियोमर्स है। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो कौन सा है इनमें से, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्या होते हैं एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं, क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, विच पेयर आर एनोमर्स, कौन से पेयर इनमें से क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज,
अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज मैनोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो बी फॉर्म है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। जब साइक्लिक फॉर्म बनती है हमारी सैकराइड्स की, उसमें अगर नीचे की तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज, ऊपर की तरफ होगा तो बीटा, तो उस कार्बन क्या बना देते हैं वो एनोमर्स। 35th क्वेश्चन क्या कहता है, विच मोनोसेक्राइड सर्व्स एज द प्रीकर्सर फॉर न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए प्रीकर्सर का काम करता है मोनोसेक्राइड, इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड, राइबोस, गैलेक्टोस या फिर हमारा मोनोस या फ्रक्टोस, राइबोस, क्योंकि राइबोस क्या बनाता है न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, सॉरी डीएनए तो डीऑक्सीराइबोस बनाता है, आरएनए, ठीक है, और आरएनए में बस हाइड्रोक्सी, डीएनए और डीऑक्सीराइबोस में, राइबोस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फर्क होता है, तो राइबोस का ही यूज़ करके डीऑक्सीराइबोस भी बन सकता है, ठीक है। असर्जन रीजन क्वेश्चन है, ग्लूकोज एग्जिस्ट मेनली इन साइक्लिक फॉर्म इन एक्वा सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है, जो चेन फॉर्म होगी वो साइक्लिक फॉर्म ले लेगी जब उसको एक्वा सॉल्यूशन में डिसोल्व किया जाएगा। रीज़न क्या कहता है, द एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट्स विद एन इंटरनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी बात सही है, हेमी एसिटल फॉर्म करने के लिए एल्डिहाइड ग्रुप किससे याद कर रिएक्ट करता है, इंटरनल हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है अल्कोहल ग्रुप, और हेमी एसिटल फॉर्म कर देता है, और कीटोन ग्रुप होता है तो कीटोन ग्रुप रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, हेमी कीटल फॉर्म कर देता, तो आर भी ठीक है, ए भी ठीक है, तो असर रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन्स ए, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन, ये क्या कहता है, अच्छा रीअसर्जन क्या कहता है, अल्फा एंड डी बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है कि जो अल्फा एंड हमारे बीटा डी ग्लूकोज होते हैं वो एनोमर्स होते हैं, ये बात बोलता है। दे डिफर ओनली इन द ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप एट द एनोमेरिक कार्बन, ये बात भी स्टेट सही है, अभी हम पढ़ते आ रहे थे, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, एनोमर्स होते हैं नॉट एनेंशियोमर्स, द रीजन इज करेक्ट बट द असर्जन इज फॉल्स। असर्जन कैसे, अच्छा एनेंशियोमर्स बोला है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, एनेंशियोमर्स बोला, ये क्या होते हैं एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, तो ए रीज़न ठीक है बट ए गलत है, तो हमारा आर इज करेक्ट बट ए इज फेल, सी विल बी द करेक्ट आंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूटा रोटेशन के ऊपर क्वेश्चन है, क्या कहता है म्यूटा रोटेशन में, फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है, लीवो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाता है जब तक पूरे सॉल्यूशन के अंदर इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आ जाती, अबाउट 55 या 52 के अप्रोक्स हमारा नहीं आ जाता, तो क्या होगा यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू एल ग्लूकोज, म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या है, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स थ्रू द ओपन चेन फॉर्म, ठीक है, formation of glycosidic bonds between monosaccharides, oxidation of glucose into gluconic acid। तो देखो म्यूटा रोटेशन का मतलब होता तो यही है कि एक लीवो रोटेटरी एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट इसमें ऑप्टिकल रोटेशन होती है, मतलब अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट हो जाती है और बीटा हमारी ओपन चेन बनती है, देखो अल्फा थी फिर ओपन चेन बनेगी, फिर ओपन चेन से बीटा बन गई, फिर बीटा से ओपन चेन, फिर ओपन चेन से फिर अल्फा बन गई, इस तरह से होता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। Muta rotation is the gradual change in specific optical rotation caused by interconversion of alpha and beta anomers by the open chain form। जैसे अल्फा बनी फिर ओपन चेन बनी फिर बीटा बनी फिर ओपन चेन बनी फिर अल्फा बनी, इस तरह से बनते हैं। म्यूटा रोटेशन occurs due to opening and closing of which bond। जब देखो ओपन चेन बनेगी और फिर हमारी अल्फा फॉर्म बनेगी फिर बीटा फॉर्म बनेगी, तो उसमें कौन सा बॉन्ड है जो खुलेगा और क्लोज होएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हेमीएसिटल या हेमीकीटल बॉन्ड या एस्टर बॉन्ड, तो कौन सा बनेगा, हेमीकीटल एंड हेमीएसिटल बॉन्ड। हेमीएसिटल और हेमीकीटल बॉन्ड फॉर्म होकर ही साइक्लिक फॉर्म बनती है। रिंग ओपनिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द हेमीएसिटल और हेमीकीटल, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हेमीएसिटल और कीटोन ग्रुप है तो हेमीकीटल लिंकेज, जिसकी वजह से अल्फा और बीटा फॉर्म एक दूसरे में चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द एनोमेरिक कार्बन इन ग्लूकोज इज, एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज में क्या होता है, C2, C3, C1, C6, कौन सा होता है,
वन होता है, ठीक है, क्या होता है, C1 होता है। ड्यूरिंग म्यूटा शायद मैंने पहले भी ये क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया कि कितनी फॉर्म्स होती हैं, उसमें यही पूछा गया था कि C1 पोजीशन पे होता है, C2 पे होता है, तो हमारा फ्रक्टोज में C2 पे होता है और ग्लूकोज में C1 पे होता है, ठीक है। ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन ऑफ डी ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स इंटर कन्वर्ट थ्रू। ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन, जब म्यूटा रोटेशन होता है तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म इंटर कन्वर्ट करती हैं किसके थ्रू, फ्रक्टोज के थ्रू, ओपन चेन एल्डिहाइड फॉर्म, सुक्रोज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो किसके थ्रू करती हैं, हमारी ओपन चेन एल्डिहाइड फॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोनोसेक्राइड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, कौन सा है मोनोसेक्राइड जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है, ठीक है। डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी गैलेक्टोज या डी हाइड्रोक्सी एसीटोन, तो कौन सा नहीं करता, डी हाइड्रोक्सी एसीटोन नहीं करता। रीज़न क्या है, देखो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन हैज़ नो कायरल कार्बन, कोई कायरल कार्बन नहीं है, एंड डज नॉट फॉर्म, क्योंकि इसके सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है, तो वो 3 ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है। ऐसे होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O एंड CH2OH, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक ये हो गया, 3 ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पर क्या होने चाहिए, 4 होने चाहिए कायरल कार्बन बनाने के लिए, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होता है, कोई कायरल कार्बन नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा डी ग्लूकोज हैज़ ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ, कितनी स्पेसिफिक रोटेशन होती है अल्फा दी ग्लूकोज की, अल्फा डी ग्लूकोज की कितनी होती है हमारी 18.7, 52.5, 52.5 तो इक्विलिब्रियम पे होती है, +112 डिग्री या -52.5 डिग्री। देखो +52.5 डिग्री तो होती है इक्विलिब्रियम में, जब म्यूटा रोटेशन का इक्विलिब्रियम आ जाता है। अल्फा डी ग्लूकोज की होती है 112, ठीक है, और बीटा आ जाता तो कितनी होती 18.7, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। द इक्विलिब्रियम स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी ग्लूकोज इन एक्वस सोल्यूशन इज, अभी मैंने ऊपर बात की थी, तो क्या आएगा 52.5 डिग्री, तो ये क्या होगा, C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच फॉर्म प्रीडोमिनेट्स एट इक्विलिब्रियम इन एक्वस डी ग्लूकोज, कौन सी फॉर्म होती है जो प्रीडोमिनेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम में इन एक्वस डी ग्लूकोज की फॉर्म में, तो कौन सी होती है, अल्फा डी ग्लूकोज होती है, बीटा डी ग्लूकोज होती है, ओपन चेन ग्लूकोज होता है, या इक्वल अमाउंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो बीटा डी ग्लूकोज होती है। बीटा डी ग्लूकोज 64% होती है, जो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है देन अल्फा डी ग्लूकोज जो कि 36% होती है, पर प्रेजेंट दोनों होती हैं, ठीक है। ये सब मैंने बात की है अपने वीडियो लेक्चर में, तो आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है म्यूटा रोटेशन कैन ओक्योर ओनली इन शुगर्स, सिर्फ शुगर्स में होती है, ऐसे शुगर्स में डेट पोजेस क्या पोजेस करती हैं, फ्री एनोमेरिक कार्बन, अ पेप्टाइड बॉन्ड, अ फॉस्फेट ग्रुप या एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या होता है इनके अंदर, एक फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है। विच शुगर इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट अंडरगो म्यूटा रोटेशन, सुक्रोज, ट्री हेलोज, मिथाइल ग्लूकोज या ग्लूकोज, तो क्या होगा, इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर, हाँ ग्लूकोज होगी रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसमें फ्री हमारा एनोमेरिक कार्बन होता है जो रिड्यूस कर देता है फेलिंग्स रिएजेंट को, और के अंदर, और जो बेंडिक्स रिएजेंट होता है उसके अंदर क्यूब कॉपर को रिड्यूस करके कुप्रिक आयन बना देता है, रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। ट्री हेलोज, मिथाइल ग्लूकोसाइड और सुक्रोज ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर पे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वाई डज सुक्रोज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, सुक्रोज क्यों म्यूटा रोटेशन एग्जिबिट नहीं करता, बिकॉज इट लेक ऑक्सीजन एटम, इट लेक्स कीटोन, बोथ एनोमेरिक कार्बन आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इट कंटेन्स ओनली बीटा लिंकेज, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होता, दोनों ही एनोमेरिक कार्बन इसके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटा रोटेशन इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो म्यूटा रोटेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे फॉल्स है। फर्स्ट है इट ओक्योर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इन्वॉल्व्स द ओपन चेन इंटरमीडिएट, इट चेंजेस अल्फा एनोमर्स इनटू बीटा एनोमर्स, इट कन्वर्ट्स डी शुगर इनटू एल शुगर,
तो क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा, ये कन्वर्ट कर देता है डी शुगर को किस में, एल शुगर में। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। म्यूटर रोटेशन एक्वस सॉल्यूशन में होगी अल्फा टू बीटा, है ना। इट इन्वॉल्व्स द ओपन चेन इंटरमीडिएट, अल्फा बनेगा फिर ओपन चेन बनेगी फिर बीटा बनेगा फिर ओपन चेन। तो सेकंड भी ठीक है। ये चेंज करता है अल्फा एनोमर को बीटा एनोमर में, ये भी ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट ठीक है, फोर्थ वाली क्या है, गलत है। 13 क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ म्यूटा रोटेशन वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय। जो प्रोसेस है म्यूटा रोटेशन की वो सबसे पहले किसने एक्सप्लेन की थी, एमिल फिशर ने, लुइस पोस्चर ने, नॉर्मन हैवोर्थ ने या टोलेंस ने। किसने की थी, एमिल फिशर ने की थी। और ये मैंने नहीं डिस्कस किया था अपने लेक्चर में, तो यहाँ से कर लो भाई इसको कि जो म्यूटा रोटेशन की प्रोसेस है वो सबसे पहले एमिल फिशर ने क्या की थी, दी थी, एक्सप्लेन की थी। फ्रुक्टोज में म्यूटा रोटेशन किसके थ्रू होती है, क्या फॉर्मेशन के थ्रू होती है, क्या फॉर्म करता है ये, हेमीएसिटल फॉर्म, हेमिकिटल इंटरमीडिएट, लैक्टोन इंटरमीडिएट या स्किप्स बेस। ये हेमिकिटल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो म्यूटा रोटेशन। इनमें से कौन सा जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, माल्टोज, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। तो कौन सा है इनमें से, करेक्ट आंसर हमारा मिथाइल डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। क्योंकि मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड में देखो अल्फा फॉर्म है, इसका मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, डी फॉर्म है, डी फॉर्म का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेन में कहाँ पे प्रेजेंट था, राइट हैंड साइड में। पायरेनोज फॉर्म है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, पायरेनोज फॉर्म होगी जिसकी यहाँ पे आएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पायरेनोज फॉर्म होगी मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग होगी। द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ब्लॉक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसकी वजह से रिंग ओपन नहीं होती और म्यूटा रोटेशन नहीं होती, क्योंकि उस पर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, CH3 ग्रुप होता है, मिथाइल CH3 ग्रुप होता है, ठीक है। तो आपको ये आंसर नहीं भी आता होता ना, और आपको थोड़ी भी केमिस्ट्री आती है, थोड़ा भी समझ आना आता है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते थे ये क्वेश्चन। देखो म्यूटा रोटेशन इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज, म्यूटा रोटेशन क्यों ऑब्जर्व की जाती है, मोनोसेक्राइड्स अंडरगो एपिमराइजेशन, द साइक्लिक फॉर्म ओपन्स टू द लीनियर फॉर्म एंड रीक्लोजेस टू प्रोड्यूस डिफरेंट एनोमर्स, कार्बन एटम्स रीअरेंज देयर पोजिशंस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड। क्या होता है इसमें, क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म ओपन होती है लीनियर फॉर्म में और रीक्लोज होकर दोबारा से डिफरेंट एनोमर बना देती है, यही हमने पढ़ा है, अल्फा टू बीटा, बीटा टू अल्फा। असर्जन रीजन देखो क्या कहता है, ये ग्लूकोज एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, जो ग्लूकोज है वो क्या एग्जिबिट करता है, म्यूटा रोटेशन एग्जिबिट करता है, सही बात है, अल्फा टू बीटा फॉर्म करता है। द साइक्लिक हेमी एसिटोल ऑफ ग्लूकोज कैन ओपन टू फॉर्म द लीनियर एल्डिहाइड एंड देन ये क्या करेगा, रीक्लोज होकर आइदर अल्फा या बीटा फॉर्म बनाएगा, ये भी बात सही है। तो रीज़न भी ठीक है और रीज़न असर्जन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है MCQ ऑन डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है जो क्या कंटेन करते हैं, 1 मोनोसेक्राइड यूनिट, 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट या मोर देन 100 मोनोसेक्राइड यूनिट। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 2 to 9 मैंने पढ़ाया था, आप उसको 2 to 10 कर लेना, ठीक है। 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट बाइंड कर सकती हैं। एग्जाम्पल होगा इसका ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड, अप टू 10 सब यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड, कौन सा इनमें से डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज तो मोनोसेक्राइड है, माल्टोज हमारा क्या है, डाइसेक्राइड, राइबोज भी हमारा मोनोसेक्राइड है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइसेक्राइड, कौन सा इनमें से ट्राइसेक्राइड है, सुक्रोज, मेल्टोज, रेफिनोज या सेलोबायोस। तो हमारा क्या होता है, रेफिनोज होता है, बहुत रेयर पाया जाता है, प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। रेफिनोज कंसिस्ट ऑफ, रेफिनोज के अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज या फिर हमारा गैलेक्टोज गैलेक्टोज ग्लूकोज। तो इसमें तीनों फॉर्म पाए जाते हैं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टेक्योज इज कंपोज्ड ऑफ, स्टेक्योज किससे कंपोज्ड होता है,
3 मोनोसेक्राइड से, 4 मोनोसेक्राइड से, 5 मोनोसेक्राइड से या 6 मोनोसेक्राइड से। ये 4 मोनोसेक्राइड की यूनिट जो है इसमें बाइंड होके स्टैक्यूज बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच डाइसेक्राइड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कौन सा डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज से जुड़ के बना होगा? लैक्टोज, माल्टोज, सेलोबायोज या सुक्रोज। कौन सा होता है हमारा? सुक्रोज। सुक्रोज डाइसेक्राइड है जो हाइड्रोलाइसिस पे ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को रिलीज करता है। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, लैक्टोज किससे कंपोज होता है? ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज या फिर हमारा गैलेक्टोज ग्लूकोज, गैलेक्टोज फ्रक्टोज। किससे बना होता है ये? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है माल्टोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज ग्लूकोज कंसिस्ट करता है। एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी मैं, ठीक है, जिसमें मैं इन इम्पोर्टेंट सब यूनिट को याद करवाऊँगी आपको ट्रिक के साथ, ठीक है, और उसमें मैं इनके बॉन्डिंग भी याद करवाऊँगी कि इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, क्योंकि ना ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है याद करना, और शुरू में कोई याद कर रहा है तो उसके लिए तो टफ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलोबायोस इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ। सेलोबायोस किसके हाइड्रोलाइसिस से प्रोड्यूस्ड होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज या काइटिन। तो हमने क्या पढ़ा था? सेलुलोज के हाइड्रोलाइसिस से। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड। नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड कौन सा है? माल्टोज, लैक्टोज, सेलोबायोस या सुक्रोज। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, ऊपर पढ़ा था हमने, क्वेश्चन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ट्राइसेक्राइड इज नॉन रिड्यूसिंग। कौन सी ट्राइसेक्राइड होती है जो नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म होती है? ठीक है, रेफिनोस ट्राइसेक्राइड है, नॉन रिड्यूसिंग है। माल्ट्रायोज, सेलोट्रायोज, इसमें फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन सुक्रोज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सुक्रोज में क्या होता है? अल्फा 1,4 लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा कार्बन का फर्स्ट कार्बन एंड बीटा कार्बन का सेकंड कार्बन, और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो क्या होता है? एक अल्फा फॉर्म होगी, एक बीटा फॉर्म होगी, और हमारा वो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन लैक्टोज। लैक्टोज में क्या होता है? अल्फा 1,4, बीटा 1,4, अल्फा 1,6 या बीटा 1,6। बीटा 1,4 होता है। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन माल्टोज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होता है माल्टोज में वो क्या होता है? अल्फा 1,4 बीटा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,6 या बीटा 1,6। तो क्या होता है इसमें? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। विच ग्लाइकोसाइड इज कॉमनली फाउंड इन लेग्यूम्स एंड कोजेज फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस कोज करती है। माल्टोज, लैक्टोज, रेफिनोज, सेलोबायोस। कौन सी होती है? रेफिनोज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इंजाइम हाइड्रोलाइजेस लैक्टोज। कौन सा इंजाइम होता है जो हाइड्रोलाइज कर देता है लैक्टोज को उसकी सब यूनिट में? तो ईजी है, तो लैक्टेज इंजाइम। क्वेश्चन नंबर 17 है लैक्टोज इंटॉलरेंस रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ। लैक्टोज इंटॉलरेंस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज या अमाइलेज। किसकी डेफिशिएंसी से होता है? लैक्टोज। लैक्टेज की डेफिशिएंसी से होता है। डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम ही नहीं तो कैसे डाइजेस्ट होगा? विच डाइसेक्राइड इज नोन एज मिल्क शुगर। कौन सी डाइसेक्राइड को हम मिल्क शुगर बोलते हैं? लैक्टोज को। ईजी था ये भी। विच डाइसेक्राइड इज नोन एज केन शुगर। कौन सी डाइसेक्राइड है जो केन शुगर के नाम से जानी जाती है? माल्टोज, सेलोबायोज, सुक्रोज या लैक्टोज। सुक्रोज को हम केन शुगर के नाम से जानते हैं। विच डाइसेक्राइड इज कॉल्ड माल्ट शुगर। बताओ। सुक्रोज तो हमारी केन शुगर होगी, लैक्टोज हमारी वो होगी, सेलोबायोज हमारा किसके उससे बनता है? सेलुलोज से, मतलब ये भी नहीं होगा, तो माल्टोज विल बी द करेक्ट आंसर। सॉरी, 2 बार ऐसा हो गया है एक्चुअली, मैंने ये गलत जगह पर टच हो जाता है ना, तो ऐसे ही होता है। देखो मैं टैब से बनाती हूँ ना वीडियो, इस वजह से ऐसा होता है। ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेनली इन्वॉल्व इन। ओलिगोसैकेराइड्स जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में तो नहीं होंगे, राइबोसोम्स होते हैं। सेल रिकॉग्निशन, सिग्नलिंग, डीएनए रेप्लिकेशन में भी नहीं होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी नहीं होंगे, तो किसमें होंगे? सेल रिकॉग्निशन और सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है?
ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स मेनली कंटेन, क्या कंटेन करते हैं? पॉलीसेकेराइड्स ओनली, ओलिगोसेकेराइड्स चेन्स, लिपिड्स ओनली, अमाइनो एसिड ओनली। तो देखो ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड के अंदर मेनली तो क्या प्रेजेंट होता है हमारा? ओलिगोसेकेराइड, पर ये प्रोटीन और लिपिड भी प्रेजेंट होते हैं जो इनसे बाइंड होते हैं, तो ऑप्शन काइंड ऑफ गलत है। पर मेनली बोले तो हाँ ओलिगोसेकेराइड, पर कुछ अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में प्रोटीन और लिपिड भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। विच डाइसेकेराइड इज ऑब्टेन फ्रॉम सेलुलोज हाइड्रोलाइसिस, अभी ऊपर बात की थी सेलोबायोस, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओलिगोसेकेराइड, इनमें से कौन सा ओलिगोसेकेराइड नहीं है? रेफिनोज, टेकीओज, ग्लाइकोजन या माल्टोज? ग्लाइकोजन नहीं है, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है। विच शुगर कंटेन 4 मोनोसेकेराइड यूनिट, 4 मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सी शुगर में प्रेजेंट होंगी? रेफिनोज, टेकियोज, माल्टोट्रायोज या सेलोट्रायोज? तो किस में नहीं होंगी? स्टेकियोज में 4 सब यूनिट होती हैं मोनोसेकेराइड की बाइंड, ठीक है। रेफिनियोज तो ट्रायोज होता है, सॉरी पूरा ही चला गया था, ठीक है। रियली सॉरी फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 26 असर्जन रीजन क्वेश्चन है। असर्जन क्या कहता है? सुक्रोज डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन, जो सुक्रोज होता है वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता। रीज़न क्या है? बोथ एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट इन द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कि दोनों एनोमेरिक कार्बन जो होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में शो होते हैं, इसलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये दोनों ही ठीक है, सर्जन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेफिनोज इज़ अ रिड्यूसिंग ट्राइसेकेराइड, जो रेफिनोज होता है हाँ ट्राइसेकेराइड और रिड्यूसिंग है, ये बात ठीक है। इट कंटेन्स ए फ्री एनोमेरिक कार्बन, ओब्वियसली अगर ये रिड्यूसिंग है तो इसके अंदर क्या होगा? फ्री एनोमेरिक कार्बन होगा। रेफिनोज नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसेकेराइड होता है, इट इज़ नॉट रिड्यूसिंग ट्राइसेकेराइड, इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसेकेराइड, ठीक है। हाँ मैं गलत बोल रही थी, ऑल एनोमेरिक कार्बन सारे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोई फ्री कार्बन नहीं होता, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, तो ए फॉल्स हो गया, ठीक है, और आर भी फॉल्स हो गया, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच हो रहा है वो बताना हमें, ठीक है। माल्टोज बीटा 1,4 लिंकेज, लैक्टोज अल्फा 1,4 लिंकेज, सेलोबायोस बीटा 1,4 लिंकेज, सुक्रोज अल्फा 1,6 लिंकेज, तो क्या होगा? सेलोबायोस करेक्ट है इसमें, और बाकी सारे गलत दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज बोथ अ रिड्यूसिंग शुगर एंड ए प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस, स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस से भी बनेगी और क्या होगी? हमारी रिड्यूसिंग शुगर भी होगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या रेफिनोज? माल्टोज ऐसी होती है जो रिड्यूसिंग शुगर भी होती है और स्टार्च हाइड्रोलाइसिस से प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? विच ओलिगोसेकेराइड इज कॉमनली यूज्ड एज ए प्रीबायोटिक बिकॉज इट इज़ फर्मेंटेड बाय बेनिफिशियल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया? रेफिनोज, स्टेकियोज, फ्रक्टोलाइगोसेकेराइड्स FOS, सेलोबायोस, ये भी मैंने इंक्लूड नहीं किया था अपनी थ्योरी में, पर इसका आंसर क्या होगा? सी, फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड्स, फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड FOS वेल नोन प्रीबायोटिक्स हैं जो प्रमोट करती हैं ग्रोथ किसकी? बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया की, जैसे बिफिडोबैक्टीरियम एंड लैक्टोबैसिलस, और ये फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट है, अच्छा जो पूछा जाता है। देखो अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे और कुछ टेस्ट जो हमने कार्बोहाइड्रेट के किए थे उसके ऊपर, और कुछ पॉलीसेकेराइड पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग शुगर के ऊपर, वैसे तो इससे रिलेटेड हम कर चुके हैं क्वेश्चन, बट स्टिल और क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर? माल्टोज, लैक्टोज, सेलोबायोस या सुक्रोज? सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, बारी सारी क्या है? रिड्यूसिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच शुगर गिव्स ए पॉजिटिव बेंडिक्ट टेस्ट? बेंडिक्ट टेस्ट कौन सी शुगर देगी इसमें? तो सुक्रोज, ट्रेलोज, माल्टोज? माल्टोज देगी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इन रिड्यूसिंग शुगर मस्ट पोजेस क्या होना चाहिए? पेप्टाइड बॉन्ड, ए फ्री एनोमेरिक कार्बन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फ्री एनोमेरिक कार्बन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डाइसेकेराइड इज रिड्यूसिंग, इनमें से कौन सी डाइसेकेराइड होती है जो रिड्यूसिंग होती है? सुक्रोज, माल्टोज, रेफिनोज और ट्रिहेलोज? माल्टोज।
विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन, कौन सी इनमें से म्यूटा रोटेशन नहीं करेगी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज। कौन सी नहीं करेगी? सुक्रोज नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग होती है। विच शुगर कंटेन्स नो फ्री एनोमेरिक कार्बन, इसका नो फ्री एनोमेरिक कार्बन मतलब कि वो नॉन रिड्यूसिंग होगी, तो वो क्या है? इसमें से सुक्रोज होगी, इन सब के अंदर तो होता है। विच वन इज़ अ रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड, कौन सा इनमें से रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सभी होते हैं, सभी में फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं सिमिलर से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, all disaccharides are non-reducing, all polysaccharides are reducing, fructose is non-reducing। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? all monosaccharides are reducing sugars। फिर पॉलीसेक्राइड पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट क्या होता है? स्टार्च, इजी है ये तो। एनिमल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लाइकोजन, इट इज़ वेरी इजी। सेलुलोज इज़ ए कंपाउंड ऑफ, किसका होता है? मैं बहुत बार बात करती हूँ इसको, तो नॉर्मली भी बात करती रहती हूँ। क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, फ्रक्टोज या राइबोस? बीटा डी ग्लूकोज। काइटिन इज कंपोज्ड ऑफ, काइटिन किससे बन के बना होता है? बिल्कुल अलग होता है काइटिन, सोचो और आंसर करो कमेंट सेक्शन में। ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन से या गैलेक्टोज से? तो एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन से। सी विल बी द करेक्ट आंसर। द मोस्ट हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड क्या होती है? इसको तो हम तब भी डिस्कस करेंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टडी करेंगे। बताओ कौन सी होती है हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड्स? अमाइलोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या काइटिन? ग्लाइकोजन होती है, बहुत सारी ब्रांच चेन फॉर्म होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है विच पॉलीसेक्राइड कंटेन बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? किस में होगा? अमाइलोज में, ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में, अमाइलोपेक्टिन में, किस में होगा? सेलुलोज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज दे लैक, उनके अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अमाइलोज क्या है? व्हाट इज अमाइलोज? अमाइलोज हाईली ब्रांच्ड है, लीनियर पॉलीमर है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करता है ग्लूकोज यूनिट। इसमें पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का या पॉलीमर होता है गैलेक्टोज का? पॉलीमर तो ग्लूकोज का ही होता है। 2 ग्लूकोज यूनिट अल्फा 1,4 लिंकेज से फॉर्म होती हैं और अमाइलोज लीनियर फॉर्म है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड फॉर्म होती है। ब्रांच पॉइंट इन ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड बाय, ब्रांच पॉइंट किससे फॉर्म होता है? बताओ, अल्फा 1,2 बीटा 1,4 या अल्फा 1,6? अल्फा 1,6 से फॉर्म होता है। और ब्रांच होते हैं जैसे लीनियर चेन 8 से 12 जब ग्लूकोज यूनिट को बाइंड कर देगी तब ब्रांचिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है विच पॉलीसेक्राइड गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन? स्टार्च ओनली, सिर्फ पॉलीसेक्राइड्स ही दे सकते हैं ब्लू ब्लैक कलर। विच पॉलीसेक्राइड इज फाउंड इन फंगल सेल वॉल? सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, अगार, ये तो इजी है, काइटिन। ठीक है, अगार इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, अगार किससे ऑब्टेन की जाती है? बताओ किससे ऑब्टेन की जाती है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या साइनोबैक्टीरिया? रेड एल्गी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इसके साथ ख़त्म भी हो जाएंगे। मोलिस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर, मोलिस टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए और कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए ये कॉमन टेस्ट होता है। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस बताता है, ये नहीं बताता कि वो मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है, क्या है। बेंडिक्ट टेस्ट डिटेक्ट, बेंडिक्ट टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? कीटोन ओनली, रिड्यूसिंग शुगर, स्टार्च या प्रोटीन? रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करता है। फेलिंग्स रिएजेंट कंटेन, फेलिंग्स रिएजेंट के अंदर क्या होता है? कॉपर सल्फेट, अल्कलाइन सॉल्यूशन, पोटेशियम नाइट्रेट, HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड ओनली और या फिर सिल्वर नाइट्रेट? क्या होता है इसके अंदर? कॉपर सल्फेट और एल्केलाइन सोडियम फॉस्फेट टार्ट्रेट होता है। एक ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। फेलिंग टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं वो क्या इंडिकेट करता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर को, रिड्यूसिंग शुगर को, प्रोटीन को या लिपिड को? क्या फॉर्म को क्या इंडिकेट करता है? रिड्यूसिंग शुगर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है विच टेस्ट डिफरेंशिएट मोनोसेक्राइड को डाइसेक्राइड से? कौन डिफरेंशिएट कर सकता है? ठीक है, बेंडिक टेस्ट, मोलिस टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट या बायोरेट टेस्ट? बारफोर्ड टेस्ट।
नेक्स्ट है बारफोर्ड रिएजेंट इज, क्या होता है बारफोर्ड रिएजेंट, ठीक है। एसिडिक कॉपर एसीटेट, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, आयोडीन सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है एसिडिक कॉपर एसीटेट। सेलिवेनोफ टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर, किसके लिए होता है सेलिनोफ टेस्ट, पेंटोसिस, कीटोसिस, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कीटोसिस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच टेस्ट गिव्स अ सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर कौन सा टेस्ट देता है, बेंडिक्ट टेस्ट, मोलिस टेस्ट, टोलेंस या बारफोर्ड, टोलेंस देता है। नेक्स्ट है ब्लायल टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर, ब्लायल टेस्ट किसके लिए स्पेसिफिक होता है, हेक्सोसिस, पेंटोसिस, डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स, किसके लिए होता है, पेंटोसिस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसाजोन क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड यूजिंग, ओसाजोन क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किसका यूज़ करके फॉर्म होते हैं, फिनाइल हाइड्राजाइन, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट या आयोडीन, फिनाइल हाइड्राजाइन को का यूज़ करके ओसाजन क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शुगर फॉर्म्स आइडेंटिकल ओसाजन क्रिस्टल्स, आइडेंटिकल ओसाजन क्रिस्टल कौन सी शुगर फॉर्म करती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज, जाइलोज, सुक्रोज, मैल्टोज, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, और मोनोसेक्राइड में भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज। विच कार्बोहाइड्रेट टेस्ट गिव्स अ वॉयलेट रिंग, कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है जो वॉयलेट रिंग देती है, एक जस्ट में बेंडिक्ट, मोलिश, फेलिंग्स, सेलिवेनोफ, मोलिश रिएजेंट। द रिएजेंट यूज्ड इन मोलिस टेस्ट इज, कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं मोलिस टेस्ट में, अल्फा नेफ्थोल यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 और इसके साथ है हमारा ये ख़त्म होएगा सेशन। 34th क्वेश्चन क्या कहता है विच टेस्ट गिव्स अ चेरी रेड कलर विद फ्रक्टोज, चेरी रेड कलर देगा फ्रक्टोज के साथ, बेंडिक्ट, सेलिवेनोफ, मोलिश या बाइल्स, क्या होगा सेलिवेनोफ, ठीक है। विच कार्बोहाइड्रेट टेस्ट इज नेगेटिव फॉर मोनोसेक्राइड, मोलिश टेस्ट, बेंडिक्ट, फेलिंग या आयोडीन, आयोडीन होता है क्योंकि पॉलीसेक्राइड के लिए होता है, स्टार्च के लिए टेस्ट होता है। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपने MCQ सीरीज़ को, सॉरी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और मेरे को अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए थैंक यू। आपको अगर मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप MCQ चाहते हैं या कोई प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या फिर आप कोई थ्योरेटिकल लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। थैंक्स वंस अगेन।